नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कल की तरह आज का भी टेक न्यूज का लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स। आप सभी ने पिछले दिन बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दिया, आज भी 30 लाइक्स बहुत ही आसानी से प्लीज कंप्लीट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है OnePlus की तरफ से। और मुझे पता नहीं कि किसी ने मजाक किया या फिर सच में ऐसे एक फोन आने वाला है। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं OnePlus की तरफ से एक एकदम बजट कीपैड वाला फोन आने वाला है, जो कि दिखने में ऐसा होगा और जिसके पीछे 3 कैमरा होगा, जो कि ऑब्वियसली गलत है। 3 कैमरा तो नहीं, एटलीस्ट से 2 कैमरा जरूर हो सकता है। और कहा जाए कि इसका नाम शायद होगा OnePlus Lite। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये मजाक है या फिर सच्ची बात है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट मजाक ही है। शायद किसी ने फोटोशॉप से ये बनाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या OnePlus का कीपैड वाला फोन आएगा या फिर नहीं? अगले जो न्यूज वो भी OnePlus की तरफ से। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि OnePlus Nord नाम का कुछ आने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये जो Nord ये दरअसल OnePlus का एक सब ब्रांड होगा, जैसे कि Oppo का सब ब्रांड Realme या फिर Vivo का सब ब्रांड iQOO, मतलब OnePlus का भी एक सब ब्रांड होगा। तो ये जो OnePlus का सब ब्रांड ये जो Nord होने वाला है, इसके ही अंदर OnePlus Z होगा, इसके अंदर OnePlus के बहुत सारे बजट डिवाइस होगा। और सर मेरे ख्याल से OnePlus अपने डिवाइस को 2 हिस्सों में बंटने वाला है। जो महंगा वाला वो होगा OnePlus के अंदर, जो सस्ता वाला वो होगा इस Nord के अंदर। तो देखते हैं कि आखिरकार इस Nord डिवीजन के अंदर क्या क्या डिवाइसेस लॉन्च होता है। और जो OnePlus टीवी, जो कि OnePlus की तरफ से आने वाले एकदम बजट टीवी होगा, 20,000 के आसपास इसका प्राइस होगा और परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का होगा। आप देख ही सकते हैं Amazon पे इसका टीजर पोस्टर आ चुका है और कहा जा रहा है कि अगर आप इस टीवी को अभी से प्री बुक करेंगे तो OnePlus टीवी के ऊपर 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी वो भी टोटली फ्री में मिलेगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये जो OnePlus का टीवी किस प्राइस में लॉन्च होता है। मेरे ख्याल से अगर फुल एचडी टीवी 20,000 के आसपास लॉन्च होता है तो बहुत ही कमाल कर देगा। तो दोस्तों वियतनाम में Realme ने अपने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। वैसे बस नाम का ही नया स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme C3i। इस स्मार्टफोन पे इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस नाम में ही इनोवेशन है। मतलब इंडिया पे जो चीज हमें मिलता है Realme C3 नाम से, एग्जैक्टली सेम चीज का कॉपी लॉन्च हुआ है वियतनाम पे Realme C3i नाम से। और फाइनली Redmi 9 चाइना पे लॉन्च हो चुका है। इसमें आ रहा है Helio G80 प्रोसेसर और ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर है जो कि हमें मिलता है 12,000 रुपए का Narzo 10 में। अब देखिए Narzo 10 और Realme 9 दोनों का बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस 2 चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। पहला Redmi 9 पे हमें मिलता है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Narzo 10 पे हमें मिलता है एचडी डिस्प्ले। और Narzo 10 में हमें मिलता है 14 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, Redmi में हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। और अगर इसके प्राइस की बात करें, मतलब चाइना के प्राइस के अनुसार इसका प्राइस एग्जैक्टली इंडिया पे होगा 8,500 रुपए, क्योंकि अभी जीएसटी इंक्रीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा 10,000 रुपए पे। तो इसके बाद का न्यूज है Honor, मतलब Huawei की तरफ से Honor 9 फाइनली लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्टफोन में आ रहा है 6.3 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले, 13.52 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5000 mAh बैटरी, Helio P22 प्रोसेसर, 3GB रैम, 64GB मेमोरी और इसके साथ आ रहा है 5000 mAh बैटरी। और अगर इसके प्राइस इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते तो लगभग 12,000 रुपए पे, मतलब 12,000 रुपए में Helio P22 टोटली फालतू फोन होने वाला है जब इंडिया पे लॉन्च होगा। मतलब अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो Samsung Galaxy Z Flip का 5G एडिशन आने वाला है, जिसमें होगा Snapdragon 865। अब ये वाला स्मार्टफोन ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। और ऑब्वियसली पिछले वाले के साथ इस बार में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बस प्रोसेसर का इंप्रूवमेंट होगा और 5G कनेक्टिविटी होगा। मतलब एग्जैक्टली सेम स्मार्टफोन लॉन्च होगा और ऑब्वियसली पिछले वाले से महंगे में ही लॉन्च होगा। और Samsung की तरफ से एकदम बजट रेंज के स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका नाम होगा Galaxy A01। और मेरे ख्याल से स्मार्टफोन का प्राइस हो सकता है 4 से 6,000 रुपए के बीच में, क्योंकि इसमें होगा बस 1GB रैम, एचडी डिस्प्ले, Android 10 और इसमें कोई ऐसा प्रोसेसर होगा जो कि Cortex A53 के ऊपर रन करता है। तो देखते हैं कि आखिरकार ये वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है किस प्राइस में लॉन्च होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसमें 1GB रैम है तो इसका प्राइस किसी भी हालत में 5,500 से 6,000 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और iQOO का एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन आने वाला है। मैं तो ये न्यूज देने से पहले मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि 20,000 के आसपास कोई स्मार्टफोन अभी खरीदेंगे तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो iQOO Z1X आने वाला है इसके सामने कोई भी स्मार्टफोन नहीं टिक पाएगा। पहला फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, दूसरा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और जो तीसरा मेन फीचर वो होगा
स्नैपड्रैगन 765G और जो फोर्थ मेन फीचर वो इसमें होगा 5000 mAh बैटरी, मतलब एक टोटल कंप्लीट गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है, वो भी 20,000 रुपए के नीचे। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद आप 1-2 महीने वेट कर सकते हैं तो प्लीज ये iQOO Z1X के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो अगला न्यूज वो है Xiaomi की तरफ से। मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि Redmi का नेक्स्ट जनरेशन K सीरीज आने वाला है जिसका नाम होगा Redmi K40। अब सर्टिफिकेशन साइट में इसका लिस्टिंग हो चुका है, इसके तरफ से यही पता चल रहा है ये बड़ा स्मार्टफोन एक 5G डिवाइस होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, स्नैपड्रैगन 765G, 768G, स्नैपड्रैगन 865 या फिर 875, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन 100% ये कॉन्फर्म्ड है कि इसमें 5G तो जरूर होगा। लेकिन सच को तो इसके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि Redmi K20 के बाद अभी तक इंडिया में Redmi K30 लॉन्च नहीं हुआ, मतलब Redmi K30 का एक भी वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ। और मेरा एक दोस्त बांग्लादेश में रहता है, मैंने उससे पूछा, वो कह रहा है कि बांग्लादेश में ऑलरेडी Redmi K30 अवेलेबल है, वो भी Redmi K30 का एक वेरिएंट नहीं, नॉर्मल Redmi K30, Redmi K30 रेसिंग एडिशन, सब कुछ उधर अवेलेबल है, बस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट Redmi K40 इंडिया पे लॉन्च होगा। और आज का जो आखिरी न्यूज वो है Samsung Galaxy Note 20 की तरफ से। देखिए ये जो Samsung Galaxy S20 इसमें 100x जूम था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि इसका जूम 100x है तो जब इतना ज्यादा जूम होता है तो पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो और ज्यादातर लोग 100x तो इस्तेमाल ही नहीं करता है। इसीलिए Samsung ने ये डिसीजन लिया है कि Samsung Galaxy Note 20 अल्ट्रा का जो कैमरा वो होगा मैक्सिमम 50x जूम, लेकिन कैमरा क्वालिटी मतलब ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी वो पहले से बहुत गुना बेहतर होगा। तो आज का टेक्नोलॉजी यही था, उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।